नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में हम तीसरे अध्याय के छठे श्लोक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। श्लोक है, प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेपि न साधवः। सज्जनों के सम्मान में, उनकी प्रतिष्ठा में आचार्य चाणक्य एक बहुत बड़ी बात इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि प्रलय के समय में, प्रलय का अर्थ होता है जब सृष्टि अपने अपने कारणों में लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसे समय में जो सागर हैं उनमें इतना उफान आता है कि जो उनकी बंधी हुई सीमाएं होती हैं उनके पार जाकर वे जीवन का नाश कर देते हैं, सारी सृष्टि को अपने में समा लेते हैं। इसे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रलय के समय में सागर द्वारा अपनी सीमाओं को, अपनी हदों को पार कर जाना। लेकिन सज्जनों की प्रशंसा में वे कहते हैं कि प्रलय जैसी भी कोई बड़ी मुसीबत, बड़ी समस्या आ जाए तो भी साधु सज्जन लोग अपनी मर्यादा को नहीं भूलते। प्रलयेपि न साधवाः, अपनी सीमाओं को बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी सज्जन लोग लांघते नहीं हैं, मर्यादा का पालन करते हैं। तो ये सज्जनों की प्रशंसा में बहुत बड़ा सिद्धांत आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से बताया। 7वां श्लोक है, मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः भिनत्ति वाकशल्येन अदृष्टः कंटको यथा। हमारे जीवन में जितने भी लोगों से हमारा परिचय होता है उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं, हम कहते हैं कि दिमाग से पैदल, जिनकी बुद्धि कार्यशील नहीं होती, जड़ होती है। कब, कहां, क्या कहना, कैसे बोलना, क्या व्यवहार करना, ये उनको पता ही नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति कैसे हमारे जीवन को दुखी करते हैं, इसका उदाहरण देते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वाकशल्येन भिनत्ति। मूर्ख व्यक्ति अपने कामों से, व्यवहारों से तो हमें दुखी करता ही है, बोलने मात्र से भी हमारे हृदय को जला देता है, हमारे तन बदन में आग लग जाती है, ऐसी बातें कहता है। और इन बातों का कैसा प्रभाव होता है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यथा अदृष्टः कंटकः, जैसे न दिखाई देने वाला कांटा जब हमारे पांव में गड़ता है तो आह निकल जाती है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी समय बेसमय ऐसी बातें या ऐसे व्यवहार कर देता है कि हमें ऊपर से नीचे तक जैसे किसी अग्नि ने, ज्वाला ने जला दिया। 8वां श्लोक है, रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। हमारे परिवार के बच्चे, हमारी संतानें चाहे दिखने में कितने ही सुंदर हों, आकर्षक हों, युवा हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, लेकिन अगर उनमें शील, अच्छा चरित्र, अच्छा बोल व्यवहार, अच्छा आचरण न हो तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वे हमारे कुल की शोभा को घटाने वाले होते हैं, हमारे कुल की मर्यादा को, उसके अभिमान को नष्ट करने वाले होते हैं। इसका एक उदाहरण देते हैं कि जैसे ढाक के फूल दिखाई देने में बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उनकी अपनी कोई सुगंध नहीं होती। तो जब किसी व्यक्ति को वातावरण को महकाने के लिए किसी फूल की अपेक्षा होती है तो वे कभी भी ढाक के फूल को वरीयता नहीं देते।
इसी प्रकार हमारे घर के बच्चे भी अगर विद्या, गुण, कौशल, अच्छी आदतों से समन्वित यानी युक्त नहीं होते तो लोग उन्हें अपने पास बैठाना, उनके साथ व्यवहार करना पसंद नहीं करते। तो इस श्लोक का सार है कि बच्चे दिखने में अच्छे हो जाएं, अच्छे कपड़े पहने, शक्तिशाली और सुंदर हो जाएं, इससे केवल एक पक्ष का पोषण होता है। उनके व्यक्तित्व में पूर्णता तभी आती है जब वे गुण और कौशल में भी उन्नत हों। 9वां श्लोक है, कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमारूपम तपस्विनाम। हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं उनसे हमारी अलग अलग अपेक्षा होती है, और जो व्यक्ति उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, उनके अनुरूप अपना जीवन यापन नहीं करते, उनकी फिर कोई इज्जत, कोई उनका सम्मान नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि कोयलों का रूप, कोयल पक्षी जो होता है देखने में अच्छा नहीं होता, रंग भी काला धूसर होता है, लेकिन उनका रूप उनके रंग से नहीं तय होता, उनके गायन से, उनकी मीठी बोली से, उनकी कुहक से होता है। तो अच्छा गाना कोयलों का सौंदर्य है। स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, स्त्री कितनी भी सुंदर हो और कितना भी श्रृंगार कर ले, यदि वह अपने पति का सत्कार सम्मान नहीं करती, और मैं कहता हूं इसी प्रकार से पति भी कितना भी रूपवान हो, हैंडसम हो, अच्छा दिखने वाला हो, यदि वह अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता तो ये शोभा नहीं पाते। पति पत्नी को गुण और दृश्यता से, प्रदर्शन से अलग हटकर एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए, उसका आचरण और प्रदर्शन भी करना चाहिए। विद्यारूपम कुरूपाणाम, कोई व्यक्ति सुंदर हो कि असुंदर हो यह उसके अपने वश में नहीं होता, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान के अनुरूप आचरण करना यह किसी भी व्यक्ति के अपने वश की बात होती है। और कुरूप होने पर भी यदि वह ज्ञानपूर्ण आचरण करता है, समझदारी पूर्वक व्यवहार करता है, यथा योग्य व्यवहार रखता है, तो उसकी शोभा होती है। उसे लोग कुरूपता को दूर रखकर, अलग रखकर सम्मान देते हैं। क्षमा रूपम तपस्विना, जो तपस्वी हैं, साधु हैं, संत हैं, मुनि हैं, वे यदि क्रोधी हो जाएं या घमंडी हो जाएं तो उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई उनकी शरण में जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने कहा कि जो प्रथम दृष्टया दिखने वाले सौंदर्य हैं वे गौण हैं, वो उतने श्रेयस्कर नहीं हैं जितने कि आचरण के, व्यवहार के, कौशल के और सदाशयता के, सच्चरित्रता के गुण होते हैं। 10वां और आज के इस सत्र का अंतिम श्लोक है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हम सबका जन्म परिवार में होता है और हम चाहते हैं कि अपने जीवन के हर प्रकार के सुख दुख, यश अपयश, सब प्रकार के द्वंद्व हम परिवार के साथ मिलकर सहें, सुख का आनंद लें और दुख का उपशमन करें। लेकिन कभी यदि किसी एक व्यक्ति के आचरण से हमारे कुल की मर्यादा टूटे, हमारे परिवार की शांति भंग हो या उसकी सुरक्षा पर खतरा हो,
तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए उस ऐसे व्यक्ति का जिसके कारण से हमारा परिवार भंग होने के कगार पर पहुंच जाए। इसी प्रकार ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, यदि कोई गांव है, अब गांव तो बहुत सारे कुलों से मिलकर बनता है, बहुत सारे परिवार उसमें समाहित होते हैं, लेकिन यदि किसी एक परिवार के कारण ग्राम की सुरक्षा या ग्राम के यश पर कोई संकट हो तो उस एक कुल को निकालकर बाहर कर देना चाहिए। जैसे कि पहले किसी किसी व्यक्ति को या किसी किसी परिवार को व्रात्य यानी व्रत से पतित कहकर परिवार से या कुल से, गांव से बाहर कर दिया जाता था, बहिष्कार उनका हो जाता था। इसी प्रकार तीसरे छंद में वे कहते हैं कि ग्रामम जनपदस्यार्थे, कोई जनपद यानी जिला हो, वो जिले गांवों से मिलकर बनते हैं, ऐसे किसी जिले में किसी गांव के कारण कोई आपदा आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो ऐसे गांव को जिला बदर कर देना चाहिए, जिले से बाहर घोषित कर देना चाहिए। लेकिन एक बात जो आचार्य चाणक्य इन सब के ऊपर कहते हैं कि आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, जब बात आत्म गौरव की हो, अपने सम्मान की हो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की हो, तो मनुष्य को पूरी पृथ्वी को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन में इस संसार के प्रति जो माया मोह है उसके प्रति विराग नहीं जगता, तब तक वह अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसी आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति को पूरी पृथ्वी का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इन 5 श्लोकों के माध्यम से हमने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आचार्य चाणक्य के उपदेशों को सुना। आशा है कि ये उपदेश आपको भी लाभप्रद लगे होंगे और मेरा आपसे निवेदन है कि इन सुविचारों को अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक पहुंचाने का माध्यम बने। आपका धन्यवाद। नमस्ते।